विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय इतिहास कर रहे थे हम, इतिहास में प्राचीन काल कर रहे थे, उसमें भी हम वैदिक काल पे थे। ठीक है, आज हमने पढ़ना है ऋग वैदिक धर्म। इसके बारे में पढ़ना है ऋग वैदिक धर्म, यानी ऋग्वेद वैदिक समय जो था, उस समय के जो आर्य लोग थे उनका धर्म क्या था, क्या सोचना था उनका। ठीक है, तो ऋग्वैदिक लोग जिस सार्वभौमिक सत्ता, यूनिवर्सल सार्वभौमिक सत्ता में विश्वास रखते थे वह एकेश्वरवाद था। क्या था? मोनोथीज्म। एकेश्वरवाद मतलब ईश्वर एक है। क्या है? उसके रूप अनेक हैं। अब बोलते हैं ना ईश्वर एक है लेकिन उसके रूप क्या है? अनेक है। अलग अलग डेफिनेशन है। एक मैथमेटिशियन से पूछा गया कि डेफिनेशन दीजिए गॉड की। उसने कहा गॉड इज अ सर्कल हुज सेंटर इज एवरीवेयर बट सरकमफेरेंस नोवेयर। मतलब ईश्वर जो है वो एक बिंदु है, एक वृत्त है। वृत्त मतलब समझते हो? गॉड इज ए सर्किल, वृत्त है। हुज सेंटर इज एवरीवेयर, जिसका केंद्र हर जगह पर है बट परिधि कहीं नहीं। मतलब परिधि का कुछ पता ही नहीं है कहां तक। परिधि समझते हैं? परिधि मतलब सरकमफेरेंस, मतलब 2 पाई आर। 2 पाई आर और पाई क्या होता है? पाई मतलब, पाई मतलब भाई 2 पाई आर यूज करते हो आप? अब इतिहास में मुझे पाई बताना पड़ रहा है। पाई मतलब कांस्टेंट, मतलब 22/7, 3.14। अरे नहीं भाई, ठीक है उसकी वैल्यू होती है, बट अगर आपसे पूछेगा कि पाई क्या होता है तो आपने बोलना सरकमफेरेंस अपन डायमीटर। छोटे से छोटा सर्किल और बड़े से बड़ा सर्किल, आसमान पे पूरा ब्रह्मांड पे एक सर्किल बना दीजिए, तो उसका सरकमफेरेंस अपन डायमीटर यानी उसके व्यास का जो रेशियो निकलेगा वो हमेशा 22/7 निकलेगा। समझ में आया? इसलिए 2 पाई आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सबने ईश्वर की अलग अलग डेफिनेशन दी है, परिभाषा दी है। ऋग्वेद अनेक देवताओं का अस्तित्व मानता है। इससे स्पष्ट होता है कि वे एक सार्वभौमिक सत्ता में विश्वास रखते हुए भी बहुलवादी हो गए थे। क्या हो गए थे? बहुलवादी हो गए थे। और आप सुनते हैं कई बार, जो जब भी पूजा पाठ होता होगा आप लोगों के यहाँ पर, तो मंत्र सुनते होंगे लेकिन विचार नहीं करते होंगे। इसलिए मैं अब धीरे धीरे आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे, है ना, कहाँ कहाँ पर सार्वभौमिक सत्ता में विश्वास रखते हुए भी क्या है, बहुलवादी हो गए थे। ऋग्वैदिक देवकुल में देवियों की नगण्यता थी। अब देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें ऐसा लगता है मात्र देवी की पूजा करते थे वे, लेकिन ऋग्वैदिक काल में देवियों की नगण्यता है। अधिकतर जो देवता हैं वो पुरुष, मतलब क्या है, मेल है। क्या है? देवियां हैं, कुछ देवियां हैं, अरण्यानी है, जैसे वन की देवी को अरण्यानी कहा गया है ना, नदियों को कहा गया है। सभी देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक थे। सभी देवता क्या थे? प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक थे। प्रकृति के प्रतिनिधि के रूप में आर्यों के देवताओं को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया। यूपीएससी बहुत पहले क्वेश्चन पूछ चुकी है कि आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता, पृथ्वी के देवता। प्री में पूछे हैं उसने क्वेश्चन। क्या पूछे हैं? निम्नलिखित में से कौन आकाश का देवता नहीं है? और दिक्कत क्या होती है कि आकाश के देवता और अंतरिक्ष के देवता में कंफ्यूजन हो जाता है। क्या हो जाता है? आकाश के देवता और अंतरिक्ष के देवता में गड़बड़ हो जाती है, इसलिए अलग अलग याद करना। पृथ्वी के देवता तो अपने आप ही पता चल जाएंगे। भाई पृथ्वी के देवता में तो बहुत आसान है। अग्नि कहाँ है? अग्नि देवता कहाँ है? पृथ्वी पर है ना। पथिकृत शब्द का प्रयोग किया गया किसके लिए? अग्नि के लिए। पथिकृत मतलब रास्ता बनाने वाले देवता, है ना। जंगलों को आग लगाई गई होगी, रास्ते बनाए गए होंगे। ठीक है, झूम खेती होती है आज भी नॉर्थ ईस्ट में, तो क्या करते हैं वो? जंगलों में आग ही तो लगाते हैं, फिर खेत बनाते हैं वहां पर। तो पथिकृत शब्द का प्रयोग अग्नि के लिए। सोम देवता, सोम रस का पान भी किया जाता था। नवा मंडल सोम देवता को समर्पित है। सोम देवता भी कहाँ के हैं? पृथ्वी के हैं। पृथ्वी भी खुद पृथ्वी पृथ्वी की देवता में आ गए। पृथ्वी शांति। कोई भी जब पूजा होगी आपके यहाँ, सबसे पहले पृथ्वी का ही पूजन किया जाता है। इसका पूजन किया जाता है, सबसे पहले पृथ्वी को पूजा जाता है, उसके बाद फिर जो भी चीजें होंगी अन्य देवताओं को पूजा जाता है। बृहस्पति, बृहस्पति जो है गुरु बृहस्पति, वो भी पृथ्वी के देवता हैं। सरस्वती, वाग देवी सरस्वती, वो भी क्या है? पृथ्वी की देवता है ना। अब आकाश के देवता कौन कौन है? तो आकाश में भी सूर्य हैं। कौन? सूर्य हैं। ध्योस हैं, वरुण हैं, ऋतस्य गोपा जनस्य राजा वरुण हैं। मित्र हैं, पूषण हैं। कौन?
जब सब्जेक्ट हुआ करता था, एक बार तो ये तक पूछा कि कौन से देवता हैं जिनके रथ को बकरे खींचते हैं, मतलब इनके रथ को बकरे खींचते हैं, आंसर पूषण देवता। एक बार फिर पूछा उन्होंने कि कौन से देवता हैं जो भटके हुए पशुओं को राह दिखाते हैं। शाम को जब पशु भटक जाते हैं, अपना रास्ता भटक जाते हैं, तो उन्हें अपनी गौशाला में आना होता है, तो कौन से देवता हैं जो उनको राह दिखाते हैं, मतलब रास्ता दिखाते हैं पशुओं को भटके हुए, आंसर वो भी पूषण है। ठीक है। ऐसे ही जो विष्णु हैं वो भी क्या है, आकाश के देवता हैं। सावित्र हैं वो भी आकाश के देवता हैं। आदित्य हैं वो भी क्या है, आकाश के देवता हैं। उषा जो है वो भी आकाश के देवता हैं। अश्विन कुमार जो हैं वो भी क्या है, आकाश के देवता हैं। अश्विन कुमार दरअसल देवताओं के भिषज भी हैं। भिषज मतलब डॉक्टर। देवताओं के वैद्य कौन है, अश्विन कुमार, जो कि सूर्य पुत्री सूर्या के भाई हैं, सूर्य के पुत्र हैं अश्विन कुमार। कौन है, ये भी क्वेश्चन बना हुआ कि देवताओं के भिषज कौन है, अश्विन कुमार, दो भाई हैं। ठीक है, ऐसा माना गया, लिखा गया है। बाकी क्या, उषा जो है वो देवी हैं, अश्विन जो है वो क्या है, दो भाई हैं, अश्विन कुमार। ऐसे ही अंतरिक्ष के देवता, कौन से देवता, इंद्र। भाई इंद्र तो लगाओ ना कि लगभग लगभग 250 सूक्त हैं इनके लिए। किसके लिए, इंद्र के लिए। इनको क्या बोलते हैं, वर्षा का देवता माना गया। किसको, इंद्र को। 250 सूक्त हैं, अनेक नाम मिलते हैं इंद्र के। रथेष्ट नाम मिलता है इंद्र का। क्या नाम मिलता है, रथेष्ट। कुशल रथ योद्धा। कुशल रथ योद्धा होने के कारण क्या कहा गया है, रथेष्ट कहा गया है। विजयेंद्र कहा गया है। विजयेंद्र मतलब महान विजेता। अब तो नाम विजयेंद्र की जगह विजेंदर हो गया। अधिकतर लोग रखते हैं विजेंदर, राजेंद्र, है ना। बट जो असली नाम है वो किसका है, इंद्र का है, विजयेंद्र। यौ लगता है उसमें, क्या लगता है, विजयेंद्र, यानी महान विजेता। ऐसी पुरंदर, यानी शत्रुओं के पुरों यानी किलों को नष्ट करने वाला, पुरंदर। ऐसी एक नाम है इनका सोमपाल, सोम का पालन करने वाला। एक नाम है इनका सतक्रतु। क्या नाम है, शतक्रतु, 100 शक्तियां धारण करने वाला। एक नाम है वृत्रहन। वृत्रहन मतलब बांधों को तोड़ने वाला, या वृत्र राक्षस का संहार करने वाला। वृत्र राक्षस कौन था, बांध थे, बांधों को तोड़ने वाला। कौन बनाते थे बांध, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग। ऐसा बताया जाता है कि इंद्र ने क्या किया, बांधों को तोड़ा। मध्वा, दानशीलता के कारण क्या कहा गया, मध्वा। तो भाई अंतरिक्ष के देवता में इंद्र हैं, रुद्र हैं। कौन है, रुद्र हैं। मरुत हैं, मारुति नंदन, मरुत हैं। अगले क्या है, वायु हैं। पर्जन्य है, पर्जन्य मतलब बादल होता है। वैसे क्या होता है, पर्जन्य मीन्स बादल। आप हैं, आप जो है जल का देवता है। क्या है, जल का देवता आप। मात ऋषवन है, ये सब अंतरिक्ष के देवता है। तो आपको अलग अलग याद करना पड़ेगा थोड़ा कि अंतरिक्ष के देवता कौन है। इंद्र, रुद्र, मरुत, वायु, पर्जन्य, आप, मात ऋषवन। क्या, अब आप बोलोगे कि यार ये क्यों पूछ रहे हैं हमसे, हमने क्या करना है इसका, हमारे किस काम का। हमने तो क्या करना है, एसडीएम बनना है, डीएसपी बनना है ना। यही तो पूछोगे, कलेक्टर बनना है और कमिश्नर बनना है, सेल्स टैक्स, रेवेन्यू सर्विस में जाना है। तो ये कहाँ पे काम आएगा, ये दिमाग में प्रश्न उठता होगा आपके, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, क्यों पढ़ रहे हैं। हाँ, क्या हम किसी पर इनकम टैक्स का जब छापा मारेंगे, जब हमें पता चलेगा कि भाई वहां तो बहुत ज्यादा क्या कर रखा, काला धन छुपा रखा है, तो क्या हम उसे ये बताएंगे कि आकाश के देवता कौन से हैं, अंतरिक्ष के देवता कौन से हैं। एक पैमाने हैं। दरअसल आपको एक सिलेबस दिया गया है, अगर आप इस सिलेबस को बारीकी से पढ़ पाते हो और इसकी बारीकियों को समझकर यूपीएससी द्वारा सेट किए गए पेपर को क्रैक कर पाते हो, तो समझ लीजिए कि आपके अंदर वो क्षमताएं हैं कि उन बारीकियों को, जो आगे आने वाले समय में वो फाइल का जो ढेर होगा आपके मेज के आगे, उन फाइल की बारीकियों को भी आप पकड़ लोगे। ये एक तरह की एक्सरसाइज है। दरअसल क्या है, एक्सरसाइज। अब सीधे तो आपसे इनकम टैक्स के या क्या बोलते हैं डीएम की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो तो बताएंगे नहीं अभी शुरू में। वो तो आप लवासना वगैरह जब जाओगे विभाग में, जब आप जाओगे, कार्मिक, है ना, लोक शिकायत,
समझ में आ रहा है? तब समझ में आएगा आपके काम कैसे करना है। लेकिन मैंने कहा बारीकियां आप पकड़ पा रहे हो कि नहीं पकड़ पा रहे हो, ध्यान कितना है आपका, उस चीज के लिए परीक्षा होती है। किस चीज के लिए? तो अंतरिक्ष के देवता समझ में आ गया, इंद्र, रुद्र, मरुत, वायु, पर्जन्य, आप, मातृश्वन। इन्हें बिना देखे लिखना है आपने। क्या लिखना है? इसमें से एक क्वेश्चन हो सकता है कि आपके पास क्या हो जाए, मिल जाए। चलो जी, उसके बाद मैंने कहा ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता तो इंद्र ही है, जिन्हें पुरंदर भी कहा गया है। पुरंदर मतलब किलों को तोड़ने वाला, वर्षा के देवता भी माना गया है। इंद्र की स्तुति में 250 सूक्त गाए गए हैं, किसमें? ऋग्वेद में। दूसरा महत्वपूर्ण देवता अग्नि है। दूसरा महत्वपूर्ण देवता क्या है? अग्नि है। वैदिक काल में अग्नि देवता देवताओं और मनुष्यों के मध्यस्थ था। क्या था? मध्यस्थ था। इसके माध्यम से देवताओं को आहुतियां दी जाती थी। क्या दी जाती थी? अग्नि की पत्नी है स्वाहा। कौन है? स्वाहा। तो जो भी चीजें मतलब आर्य लोग खाते थे या जो भी पसंद करते थे, वही उन्होंने देवताओं को चढ़ाया, और तब से लेके आज तक वही चढ़ा रहे हैं। क्या चढ़ा रहे हैं? अरे भाई, चॉकलेट नहीं चढ़ा रहे, पिज्जा नहीं चढ़ा रहे, या जो आप खा रहे हैं आजकल, क्या क्या खा रहे हैं, चाउमीन नहीं चढ़ा रहे, मोमो नहीं चढ़ा रहे, क्या चढ़ा रहे हैं? वही जो आर्यों के समय में क्या होता था, चढ़ता था, जो उनका भोजन था। उनका मुख्य भोजन क्या था? यव। यव मतलब जौ। यव मतलब जौ, है ना? अब तो नहीं खाते हैं लोग जौ, बट कहीं कहीं खाते हैं। सत्तू बनता है जौ का, ठंडा होता है शरीर के लिए। विद्यार्थियों को खाना चाहिए, कि खासकर गर्मियों में, ठीक, मस्तिष्क के लिए अच्छा होता है। जितना गर्म खाओगे, मस्तिष्क उतना क्या करेगा? कम काम करेगा, दिक्कत करेगा, उथल पुथल हो जाएगी। कहाँ? विचारों में। जितना सात्विक खाओगे उतना क्या रहेगा? शांत रहेगा मन। और अध्ययन करने के लिए मन क्या होना चाहिए आपका? शांत होना चाहिए। ठीक है। ऋग्वेद में अग्नि की स्तुति में 200 सूक्त हैं भाई। कितने? तो अग्नि के माध्यम से देवताओं को आहुतियां दी जाती थी, और अग्नि की स्तुति में 200 सूक्त हैं। तीसरा प्रमुख देवता जो था वो वरुण था। कौन था? वरुण, जो जल निधि का प्रतिनिधित्व करता था। इसका जल निधि का प्रतिनिधित्व करता था। वरुण को ऋतस्य गोपा कहा गया है। ये आईएएस का क्वेश्चन है। ऋतस्य गोपा जनस्य राजा किस देवता के लिए कहा गया है? आंसर वरुण देवता के लिए कहा गया है। वह प्राकृतिक घटनाक्रम का संयोजक समझा जाता था, उसे असुर भी कहा गया है। अब ये फिर ये बड़ी अजीब अजीब सी बात है। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि किस देवता को असुर कहा गया है, तो आप बोलोगे कैसा प्रश्न है? देवता देवता होते हैं, असुर असुर होते हैं, है ना? दिति के जो पुत्र थे वो देव थे, अदिति के जो पुत्र थे वो क्या थे? असुर थे, राक्षस थे। समझ में आया? दो बहनें थी ना, दिति और अदिति। तो उन्हें उसे असुर भी कहा गया। किसको कहा गया? वरुण को कहा गया है। ठीक है। फिर सोम को पेय पदार्थ का देवता माना जाता था। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। कौन सा मंडल? 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। मरुत जो था वो आंधी तूफान का देवता था, मारुति नंदन। आंधी तूफान के देवता कौन थे? मरुत थे। पर्जन्य जो था वो वर्षा का देवता था, क्योंकि पर्जन्य मीन्स बादल होता है, बादलों से ही वर्षा होती है। ठीक है। उस समय उनका विज्ञान कहाँ तक था या वो कहाँ तक सोचते थे मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानते थे कि बादलों से वर्षा होती है। तो पर्जन्य क्या था? वर्षा का देवता था। ऋग्वेद में उषा, अदिति, सूर्या आदि देवियों का भी उल्लेख मिला है। उषा जो सायकालीन, है ना, इवनिंग ट्वाइलाइट, उषा, अदिति, सूर्य आदि देवियों का भी उल्लेख है। ऋतु की व्याख्या सृष्टि की नियमितता, भौतिक एवं नैतिक व्यवस्था, अंतरिक्षीय एवं नैतिक व्यवस्था आदि रूपों में की गई है। उत्तर वैदिक काल में ऋतु पूर्ण रूप से लुप्त हो चुका था। एक जगह पे तो ये भी लिखा हुआ है कि ऋतु की रक्षा कैसे होती थी। क्वेश्चन बना एक बार, ऋतु की रक्षा कैसे होती थी? आंसर पासे का खेल खेलकर, यानी पासे का खेल भी खेला जाता था। पासा समझते हो? मामा शकुनी को तो देखा होगा, है ना, पासे वाला जो खेल। बोला कि ऋतु की रक्षा कैसे होती थी? आंसर पासे का खेल खेलकर। और मैंने आपको बोला ऋतस्य गोपा जनस्य राजा, वरुण को कहा गया है। साथ में ऋतु की व्याख्या सृष्टि की नियमितता, सृष्टि की नियमितता, भौतिक एवं नैतिक, भौतिक बोलते हैं फिजिकल, नैतिक बोलते हैं मॉरल व्यवस्था। नैतिक व्यवस्था पे खास ध्यान देना आपने। जब आप ऋत पढ़ रहे हैं तो मॉरल वैल्यूज या मॉरल
व्यवस्था अंतरिक्षीय एवं नैतिक व्यवस्था आदि रूपों में की गई है। उत्तर वैदिक काल में ऋतु पूर्ण रूप से लुप्त हो चुका था। सरस्वती जो है वो नदी देवी, बाद में विद्या की देवी बनी। भाई सबसे जो इंपॉर्टेंट रिवर है आर्यों की ऋग्वैदिक काल में वो इंडस है, सिंधु। सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सिंधु के बाद दूसरी पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती। लेकिन सरस्वती में साथ में यह भी बताया गया कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जो सर्वश्रेष्ठ नदी थी वो सरस्वती थी, लेकिन जो सबसे प्रमुख नदी थी वो आर्यों की वो कौन थी? सिंधु। कौन सी थी? सिंधु। ठीक है, तो ऋग्वेद में एक मंत्र में रुद्र शिव को त्र्यंबक कहा गया है। त्र्यंबक, त्रय मतलब तीन, त्र्यंबक किसको कहा गया? आंसर शिव को कहा गया है। देवताओं की उपासना की मुख्य रीति स्तुति पाठ करना व यज्ञ बलि अर्पित करना था। स्तुति पाठ पर अधिक जोर था। स्तुति पाठ पर क्या था? अधिक जोर था। इंद्र और अग्नि समस्त जन द्वारा दी गई बलि ग्रहण करने के लिए आहूत होते थे। बलि या आहुति में शाक, जौ आदि वस्तुएं दी जाती थी। यज्ञाहुति के अवसर पर अनुष्ठानिक या याज्ञिक मंत्र नहीं पढ़े जाते थे। अनुष्ठानिक या याज्ञिक मंत्र नहीं पढ़े जाते थे। ऋग्वैदिक काल के लोग अपने देवताओं से संतति, पशु, अन्न, धान्य, आरोग्य आदि पाने की कामना से उसकी उपासना करते थे। क्या करते थे भाई? संतति मतलब संतान, संतान प्राप्ति के लिए देवताओं की स्तुति की जाती थी। पशु, ताकि पशु क्या हो? क्या हो भाई? स्वस्थ पशु हो, स्वस्थ संतानें हो। अन्न, धन, अन्न और धान्य, अन्न और धान्य, आरोग्य आदि पाने की कामना से उसकी उपासना करते थे। बहुत पुराने एक तुंगनाथ जी हैं पंच केदार में, क्या है, वहां पर एक पुजारी जी थे, लगभग 100 साल के रहे होंगे। 100 साल में उनकी मृत्यु हुई। वो जब आशीर्वाद देते थे तो वो वही पुराना आशीर्वाद देते थे। क्या बोलते थे वो? लास्ट में जब पूजा समाप्त हो जाती थी तो उसके बाद यही बोलते थे कि आपके जो क्या हो, संतानों, जो संतानें हो स्वस्थ हो। ठीक है, मतलब संस्कृत में बोलते थे वो। साथ में बोलते थे कि जो आपकी जो मधु है वो आपको शहद दे। अरे भाई कौन खा रहा है इस जमाने में शहद? लेकिन उनके आशीर्वाद में क्या था कि जो आपकी मुआरी बोलते हैं गढ़वाली में, क्या बोलते हैं? शहद देने, मधुमक्खी, वो क्या दे आपको? शहद दे। गाय क्या दे आपको? खूब दूध दे। जो आपके खेत में जो बैल हैं वो क्या करें? अच्छे से हल चलाएं। किसके खेत? खेत तो छोड़ चुके उत्तराखंड के लोग, राशन कार्ड लेकर। क्या हम लोग तो क्या है, लाइनों पर लगे हुए हैं। कौन कर रहा है खेती? पर मैंने कहा उनका आशीर्वाद लास्ट तक, 100 साल में जब उनकी मृत्यु तब तक वो यही देते रहे। ठीक है, अन्न, धन, पशु, धान्य, आरोग्य, कुठार भरे रहे कि आपके। कौन भर रहा कुठार? अब तो पैकेट लाते हैं, 10 किलो के आटे का पैकेट ले आए। लेकिन मैंने कहा उनके आशीर्वाद में था। तो मैंने जब ध्यान से सुना तो मैंने देखा कि उनका आशीर्वाद क्या था भाई? इन सब चीजों से था कि दूध दही की कोई कमी ना हो, गाय अच्छे दूध दे, जो बैल हैं अच्छे से हल चलाएं आपके यहाँ। ठीक है, आपके द्वार पर क्या हो? गजराज बैठे। अब गजराज मतलब ऐसे वैसे ना है जंगली हाथी टस्कर नहीं, गजराज बैठे मतलब आप हाथी की सवारी करें। हाथी की सवारी कौन करता है? राजा करता है। कौन करता है? यानी आप राजा बने, ऐसा आशीर्वाद देते थे। समझ में आया? अरे भाई समझ में आया? हाँ। तो क्या आशीर्वाद देने से कुछ होता है किसी के? हाँ जी होता है। अगर गाली देने से होता है तो आशीर्वाद देने से भी होता है। इसलिए आपने क्या करना है? बड़ों का सम्मान करना है, किसी की गाली नहीं खानी है। सबसे आशीर्वाद लेना है अभी फिलहाल, जब तक क्या सिलेक्शन नहीं हो जाता। किसी को भी नाराज नहीं करना है। ठीक है। पूषण ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे। क्या थे? पशुओं के देवता थे। जो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता हो गए। पूषण मैंने बताया जिनके रथ को बकरे खींचते थे, जो भटके हुए पशुओं को राह दिखाते थे शाम को, वो कौन थे? पूषण देवता थे। उत्तर वैदिक काल में वो शूद्रों के देवता हो गए, पहले वो पशुओं के देवता थे। अरण्यानी जो थी वो देवी थी जंगल की। ऋग्वैदिक काल में जंगल की देवी कौन थी? अरण्यानी थी। और उत्तराखंड में तो आप जाएंगे 2 जगह, तुंगनाथ जी हो गए और खैंट पर्वत हो गया। 2 जगह आपको क्या एड़ी आंचड़ियां मिलेंगी। वो कौन है? वो अरण्यानी मिलेंगी, मतलब मान्यता है।
कि अगर आप वहां जाएंगे तो हो सकता है कि कुछ समय के लिए आप पॉज हो जाओ। पॉज मतलब समझते हो? पॉज होना मतलब मस्तिष्क थोड़ा सा क्या हो जाएगा, तो बोला जाता है कि वन देवियां लग गई इन पर। आपने अगर कुछ ऐसी हरकतें कर दी देवभूमि में जो की जा रही हैं आजकल, तो हो सकता है कि क्या हो जाए, ऐसा बताया जाता है। फिर पूजा पाठ करना पड़ता है ना। अब आप बोलेंगे पढ़े लिखे हो इतने, फिर ऐसी बातें कर रहे हो, तो आना कभी उत्तराखंड में देवभूमि में, तब पता चलेगा। कहाँ बताया मैंने? 2 जगह। अरण्यानी यानी जंगल की देवियां कहाँ मिलती हैं? खेट पर्वत, दूसरा तुंगनाथ जी। लेकिन अब तो इतना भीड़ हो गया कि क्या बताना, पंच केदार तुंगनाथ जी में, है ना। चलो जी, ऋग्वेद में जल को संपूर्ण विश्व को जन्म देने वाली मां कहा गया है। मातृमा विश्वस्य स्थानुर जगतो जनत्री, क्या कहा गया ऋग्वेद में? जल, विश्व को जन्म देने वाली मां कहा गया है किसको? जल। और जहां जल है भाई वहीं है सब कुछ, है ना। बिन पानी सब सून, सुना है। जब आप लोग अभी यहां हो ऋषिकेश में, क्यों? क्योंकि पानी है। क्या है? पानी है, गंगा जी है। सबसे बड़ा अट्रैक्शन क्या है यहाँ पर? एक विचार करो कि माना किसी तरह से चलता रहा, ग्लेशियर पिघल गए और गंगा माता क्या हो गई, विलुप्त हो गई माना, तो क्या आप रहोगे यहाँ पर? रह पाओगे? नहीं। क्या ऋषिकेश की कोई महत्ता है? कोई महत्ता नहीं है बिना गंगा के। समझ में आया? ये जितने भी आपके क्या चल रहे हैं, हाँ जी, नहीं नहीं, जितना भी आपकी शान शौकत ये जो चल रहा है, क्या ये सब किसकी देन है? गंगा जी की देन। ठीक है। इस घमंड में मत रहना कि हमने ये बना दिया तो इसलिए आ रहा है पर्यटक। पर्यटक इसलिए नहीं आ रहा है, पर्यटक इसलिए आ रहा है क्योंकि गंगा जी है। ठीक है। और इसको क्या करना है आपने? हाँ जी। और ये अरबों खरबों रुपए लगाकर नहीं होंगी सही, ये आप लोगों के सही करने से सही होंगी। ठीक है। राष्ट्रीय नदी घोषित करने से भी नहीं होगी। क्या करने से होगी? जब आप स्वयं उसकी क्या करोगे, हाँ जी, देख रेख करोगे गंगा मैया की, तब जाके सही होंगी वो। चलो जी। तो दूसरा, सिंधु आर्यों की सर्वप्रमुख नदी थी। तो आर्यों की सर्वप्रमुख नदी अगर आपसे पूछ लिया तो आपने बोलना सिंधु नदी। कौन सी नदी? लेकिन अगर पूछ लिया कि दूसरा स्थान किसका है नदियों में, तो सरस्वती। दूसरा स्थान किसका है? आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सरस्वती सर्वश्रेष्ठ नदी थी, आध्यात्मिक दृष्टि से। अध्यात्म समझते हो? क्या होता है अध्यात्म? हाँ कर दिया आपने। क्या होता है अध्यात्म? ब्रह्म को जानना। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। हाँ, अनहलक, सूफियों ने भी कहा अनहलक, अहम ब्रह्मास्मि। चलो, ऋग्वेद की रचना 1500 ईसा पूर्व के आसपास हो चुकी थी भाई। ऋग्वेद की रचना कब हुई थी? 1500 ईसा पूर्व के आसपास हो चुकी थी। इसमें अग्नि, मित्र, इंद्र, वरुण और अन्य देवताओं की स्तुति में समर्पित प्रार्थनाओं का संकलन है। विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख भी मिलता है। भगवान विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? इस काल में राजा की कोई नियमित सेना नहीं थी। युद्ध के समय संगठित की गई सेना को नागरिक सेना कहते थे। क्या कहते थे? नागरिक सेना से क्वेश्चन पूछा हुआ है। जब जरूरत पड़ती थी तो सेना इकट्ठी की जाती थी। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन देख चुका हूं मैं, है ना। अपने इतने सालों के अनुभव में मैंने ये क्वेश्चन इतनी बार देखा है कि सभा और समिति की प्रजापति की 2 पुत्रियां कहां पर कहा गया? आंसर अथर्ववेद में कहा गया है। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख जो है 275 बार हुआ है, और विश्व शब्द का उल्लेख 170 बार हुआ है। विश्व शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ? 170 बार हुआ है। विश्व समझ रहे हो? सबसे पहले क्या था? कुल। सबसे पहले क्या था? अरे भाई, परिवार होता था। परिवार होता था ना। परिवार का मुखिया कौन होता? पिता या बड़ा भाई होता था। उसके बाद कुल होता था, कुलप उसका हेड होता था। फिर क्या बनता था? कई कुलों को मिलकर ग्राम बनता था, ग्रामणी उसका हेड होता था। कई ग्रामों को मिलकर विश्व बनता था, उसका हेड कौन होता? विश्वपति होता था। होता था। उसी विश्व शब्द का उल्लेख 170 बार हुआ है। ऋग्वेद में किसी परिवार का एक सदस्य कहता है कि मैं कवि हूं, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता चक्की चलाने वाली हैं। ये क्या बताता है? ये बताता है कि एक ही परिवार में 3 अलग अलग व्यवसाय कर रहे हैं लोग। जो बेटा है वो क्या है? कवि, मैं कवि हूं। मेरा पिता भिषज है, भिषज मतलब डॉक्टर है।
डॉक्टर एमबीबीएस नहीं, उस समय के जो वैद्य होते थे, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता क्या है, अनाज पीसने वाली है, चक्की पीसने वाली है। यानी भिन्न भिन्न व्यवसायों से जीविकोपार्जन करते हुए एक साथ रहते हैं। ऋग्वेद के 9वें मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। कहाँ मिलता है भाई? 9 वाइन, नवा मंडल सोम देवता को समर्पित है, वहीं पर यह लिखा हुआ है, मैं कवि हूं, मेरे पिता चारण हैं और मेरी माता अनाज पीसने वाली है। सर्वप्रथम ऋग्वेद में दासों के विषय में स्पष्ट उल्लेख प्राप्त होता है। इसका दासों का उल्लेख कहाँ मिलता है? आंसर ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, अभी आगे चलकर आप जब अर्थशास्त्र पढ़ेंगे वहां पर पूछेगा वो कि चाणक्य ने कितने प्रकार के दासों का वर्णन किया है, वो सब याद करने पड़ेंगे आपको। यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है कि उदर दास का मतलब क्या होता है, दासों के प्रकार है ना, उन दासों के अर्थ भी देखने पड़ेंगे कि उदर दास क्या दास होता है। ये क्वेश्चन बना है पहले, तो ढूंढ के रखना उदर दास क्या होता है। व्यापार वाणिज्य प्रधानता पणि वर्ग के हाथों में था। ये मवेशी चोर थे, पशुओं को चोरने का काम कौन करते थे? पणि। कौन करते थे? पणि वर्ग के लोग। लेकिन मैंने कहा पशु चोर चोर के इन्होंने अपना जो वृत्ति बना दी थी, वो क्या बना दी थी? व्यापार और वाणिज्य, ट्रेड एंड कॉमर्स। और इनके पास बहुत सारे पशु होते थे। क्या होते थे? बहुत सारे पशु होते थे इनके पास। बढ़ई जो था वो शिल्पियों का मुखिया होता था। बढ़ई बोलते हैं लकड़ी का काम करने वाला, वो शिल्पियों का मुखिया होता था। वरुण जो थे वो जल या समुद्र के देवता थे और प्राकृतिक संतुलन के रक्षक भी थे। ऋतस्य गोपा जनस्य राजा। वरुण जो थे वो जल या समुद्र के देवता थे, साथ ही प्राकृतिक संतुलन के रक्षक भी थे। क्या थे? प्राकृतिक संतुलन के रक्षक भी थे। हिरण्य या सुवर्ण शब्द का प्रयोग सोने के लिए किया जाता था, गोल्ड। हिरण्य गर्भा, हिरण्य शब्द का प्रयोग, या सुवर्ण। सुवर्ण क्यों बोल रहे हैं? मैंने कहा वर्ण मतलब रंग, और सोने का, सोने में है क्या? रंग अच्छा है उसका। क्या है? सुवर्ण। और जितना सोना धरती पर आप निकाल रहे हो उससे कहीं ज्यादा सोना अंतरिक्ष में है भाई। जिस दिन पता चल गया, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ जो ग्रह हो वो सोने के ही बने हो, 80-90%, 70-80% गोल्ड के। चल रही है, प्रयास चल रहा है, लेकिन अगर मिल भी गया तो उसको लाने की कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी, है ना। तो सुवर्ण मतलब सोना। फिर तत्सम तद्भव अगर मैं बोलूं तो तत्सम जो है वो सुवर्ण है, तद्भव जो है वो स्वर्ण है। क्या है? आधा 100 हो गया। फिर वो जैसे क्षेत्र से खेत बन गया, वैसे सुवर्ण से क्या बन गया? और हिरण्य जो है वो भी क्या है? सोने के लिए प्रयोग किया गया। निष्क जो था सोने का एक आभूषण होता था, गले का हार होता था निष्क। बाद में निष्क क्या हो गया? सिक्का हो गया। मैंने कहा नहीं कि आप, मेरे पास एक हार है, हार कैसे गोल गोल से बने हुए हैं, आपसे मुझे कुछ लेना है, आपने कहा ये हार दो। मैंने कहा ये हार तो बड़ा कीमती है, कैसे दे दूं भाई? तो क्योंकि चीज छोटी है तो मैंने एक टुकड़ा निकाल कर आपको दिया और उसके एवज में क्या कर दिया। तो संभवतः यहीं से ही क्या हुआ? सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ हुआ। उससे पहले वस्तु विनिमय चलता था। वस्तु विनिमय मतलब आपने मुझे जौ दिया, मैंने आपको शहद दे दिया। आपने मुझे घी दे दिया, मैंने आपको उसके बदले में जौ दे दिया। ठीक है, कुछ ज्यादा चाहिए तो मैंने आपको एक गाय दे दी, आपने उसके एवज में मेरे को जौ का एक पूरा कुठार दे दिया। समझ में आ गया? तो निष्क सोने का एक आभूषण होता था। बाद में मैंने कहा सिक्का भी है निष्क। ऋग्वेद में शर्द, व्रात और गण सैनिक इकाइयां थी। ये क्वेश्चन बना हुआ है, शर्द, व्रात और गण। यूपीपीसीएस देना कभी, इस प्रकार के प्रश्न मिलेंगे आपको। ठीक है। भिषज क्या होते थे? वैद्य होते थे। भिषज मतलब वैद्य। ऋग्वैदिक काल में सामाजिक विभेद का प्रमुख कारण आर्यों की स्थानीय निवासियों पर विजय थी। सामाजिक विभेद क्यों हुआ? आर्यों की स्थानीय निवासियों पर विजय। स्थानीय निवासी कौन थे? यहाँ के लोग, मूल निवासी जो थे, वही मृगवाक, मैंने कहा नहीं, कटुवाणी बोलने वाले, अदेवयु देवताओं को ना मानने वाले, अनासा जिनकी नाक छोटी थी। एक जगह पे अमानुष भी कहा है उन्होंने। क्या कहा है? अमानुष भी कहा है। क्या कहा है भाई? अमानुष। कमाल की बात है। पथिकृत शब्द का प्रयोग अग्नि देवता के लिए किया गया है। पथिकृत शब्द का प्रयोग रास्ता बनाने वाला देवता जो है वो अग्नि देवता है। गृहस्थ जीवन से संबंधित देवता अग्नि रूप थे, सूर्य एवं विद्युत। गृहस्थ जीवन से संबंधित देवता अग्नि रूप थे, सूर्य एवं विद्युत। 10 राज्य युद्ध भरत वंश के शासक सुदास
और 10 राजाओं यानी पुरु यदु अनु तुर्वस द्रुहा और अनिल पक्त भलान शिव और विशानिन, आर्य 5 आर्य और 5 अनार्य जातियों के बीच में हुआ, जिसमें राजा सुदास क्या हो गया, जीत गया। परुष्णी नदी के किनारे हुआ, ये रावी नदी के तट पर हुआ। रावी मतलब परुष्णी, ये भी क्वेश्चन बना हुआ है। भारत में आर्य लोग जहां सर्वप्रथम बसे वहां पूरा प्रदेश सप्त सैंधव प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सप्त सैंधव प्रदेश में बसे आर्य लोग सबसे पहले। कहां बसे? ऋग्वैदिक काल में विवाह की जो आयु थी 16-17 वर्ष थी। कितनी? 16 वर्ष की आयु में विवाह कर दिया जाता था। देवताओं की उपासना की मुख्य रीति जो थी वो स्तुति पाठ करना, वो यज्ञ बलि अर्पित करना था। स्तुति पाठ पर अधिक जोर दिया जाता था। इंद्र और अग्नि समस्त जन द्वारा दी गई बलि ग्रहण करने के लिए आहूत होते थे। बलि या आहुति में शाक, जौ आदि वस्तुएं दी जाती थी। यज्ञाहुति के अवसर पर अनुष्ठानिक या यज्ञिक मंत्र नहीं पढ़े जाते थे। ठीक है। अरण्यानी जो थी वो क्या थी? जंगल की देवी थी अरण्यानी। गायत्री मंत्र भाई, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। क्या अर्थ होता है इसका? बचपन से गा रहे हैं आप। आपने मंत्र बता दिया मेरे को, अर्थ क्या होता है मंत्र का बताइए। अरे भाई अर्थ भी तो पता होना चाहिए। क्वेश्चन तो ये बनेगा आपका कि गायत्री मंत्र कहाँ है? आपने बोलना ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में कहाँ है? आंसर तीसरे मंडल में है, 3rd चैप्टर में है ऋग्वेद के। कहां पर है? किसको समर्पित है? सावित्री को समर्पित है। रचना किसने की गायत्री मंत्र की? ऋषि विश्वामित्र ने की किसने? ये क्वेश्चन बनेंगे आपके पास। अर्थ नहीं पूछेगा आपसे, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अर्थ क्या है इसका। अगर आप बिना अर्थ के किसी मंत्र को बोल रहे हैं तो वो निरर्थक है, आपके लिए कोई महत्ता नहीं है उसकी, है ना। भाई आप जिस भाषा को बोल रहे हो जब उसका अर्थ पता होगा तभी तो आपके अंदर वो भाव आएंगे। नहीं आया समझ में? भाई उससे जैसे अगर आप सुबह उठ के बोलें कि मैं शक्तिशाली बनूं, मैं तेजस्वी बनूं, मैं क्या बनूं, क्या बनूं भाई, जो भी बोल रहे, जो भी बनना चाहते हैं आप, कोई बोलेगा मैं डीएम बनूं तो आप समझ में आ जाएगा। और मैं आपको किसी चीज को मैं अगर आपको किसी अफ्रीकी भाषा में बोलूं तो क्या आप पर वो असर करेगा? नहीं करेगा। तो गायत्री मंत्र का अर्थ पता चला। क्या पता चला? हम्म ठीक है, जोर से बोलिए जरा एक बार। हम पृथ्वी लोक, भूलोक और स्वर्गलोक में व्याप्त उस सृष्टिकर्ता प्रकाशमान परमात्मा के तेज का ध्यान करते हैं। हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की तरफ चलने के लिए परमात्मा का तेज प्रेरित करें। आज समझ में आया गायत्री मंत्र का अर्थ? ये अर्थ है। अगर आप खाली रट रहे हो तो आप तोते हो, अगर आप उसका अर्थ समझ रहे हो तो आपको वो भाव आएंगे आपके अंदर। आप खाली बोलोगे हम ब्रह्मास्मि, कुछ मतलब नहीं है फिर आपके लिए, अगर आपको अर्थ नहीं पता है। जब आपको अर्थ पता लगेगा मैं ही ब्रह्म हूं, तब आपकी समझ में आएगा थोड़ा सा मैं ही ब्रह्म हूं। लेकिन ब्रह्म का भी अर्थ पता होना चाहिए कि ब्रह्म मतलब होता क्या है, तब जाके वो क्या करेगा आपके अंदर। नहीं आया समझ में? है ना भाई। एक पिक्चर देखी थी मैंने, तो उसमें एक ऑटो वाला होता है, वो गाली देता है किसी को, चामाका बहादुर क्या बोलता है। अब ये गाली है चामाका, वो कहता है कि भाई क्या बोला तुमने, जो पीछे बैठा होता है वो कहता है गाली मैंने बनाई है जब यहाँ के लोगों के लिए, बहुत परेशान कर दिया कि। अब चामाका बहादुर का मतलब क्या हो गया? कुछ भी नहीं भाई, उसका असर नहीं होगा ना आप पे। कोई असर होगा? कोई असर भी नहीं होगा। मैंने कहा जिस प्रकार गाली का असर होता है उसी प्रकार क्या होता है, अच्छे जो मंत्र होते हैं उनका भी असर होता है, अच्छी बातों का भी असर होता है। जिस प्रकार कीचड़ में जाने से, कीचड़ लगने से या गंदा पानी लगने से आप पे एलर्जी होती है,
उसी प्रकार अच्छी वस्तुओं को धारण करने से आप पर क्या होगा, अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अरे यार गोल्ड पहनोगे अगर तो क्या होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं गोल्ड पहन के आना कल से, मैं बोल रहा हूं कि गोल्ड पहनोगे तो कॉन्फिडेंस बना रहेगा, एक अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, तीसरे मंडल में है भाई गायत्री मंत्र, कहाँ है, तीसरे मंडल में। रचना किसने की, ऋषि विश्वामित्र ने की, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। ऋग्वेद में ही महामृत्युंजय जप है। महामृत्युंजय मंत्र मंत्र भी कहां पर है, क्या होता है महामृत्युंजय मंत्र। सबसे बड़ी समस्या जानते हैं क्या, मृत्यु का भय हो जाता है कई बार, और ये भय ऐसा होता है उसी को एंग्जाइटी और फोबिक एंग्जाइटी और डिप्रेशन पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, मृत्यु का भय हो जाता है कई लोगों को। और कई बार भय पैदा किया जाता है कि भाई ग्रह ठीक नहीं है आपके, क्या नहीं है, ज्योतिष में होता है ग्रह देखे जाते हैं, तो महामृत्युंजय मंत्र कराया जाता है। क्या है महामृत्युंजय मंत्र, बोलिए भाई। फिर उसका पाठ करना पड़ता है, जप करना पड़ता है, मृत्यु को विजय प्राप्त। देखिए मृत्यु तो अटल है, वो तो आज नहीं तो कल आनी आनी है, पर बोला जाता है कि कुछ समय के लिए क्या, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मे वंदनात् मृत्यु मोक्षीय मामृता, ऐसे ही है कुछ, ऐसे ही है। मृत्यु से मुझे क्या करो, ओम त्र्यंबकम, अभी पढ़ा आपने, त्र्यंबक किनका नाम है, भगवान शिव का नाम है। किनका नाम है, भगवान शिव का नाम है। ये भी कहां पर है, ऋग्वेद में है। महामृत्युंजय मंत्र भी कहां पर है, ऋग्वेद में है। अश्विन कुमारों को नासात्य भी कहा गया है। और मैं आपको ले जाना चाहूंगा टर्की, टर्की का पुराना नाम है एशिया माइनर, वहां पर एक जगह पड़ती है बोगासगोई, वहां पर एक अभिलेख मिला है जिसमें वरुण, इंद्र, मित्र और नासात्य का उल्लेख मिलता है। चार देवताओं, ये वैदिक देवता है, तो नासात्य कौन है, अश्विन कुमारों को कहा गया है नासात्य। इनको कहा गया है, अश्विन कुमार को कहा गया है नासात्य। वाजस्नेयी संहिता में अंबिका को रुद्र की भागिनी के रूप में वर्णित किया गया है। रुद्र की भागिनी कौन है, अंबिका, वाजस्नेयी संहिता में कहा गया है ना। भगिनी मतलब, भगिनी मतलब भगिनी निवेदिता, सिस्टर निवेदिता। किसके समय पढ़ा हमने सिस्टर निवेदिता, स्वामी विवेकानंद बोलो यार, विवेकानंद क्या बोल रहे हो, स्वामी जी लगाओ उनके आगे, डॉक्टर साहब के आगे डॉक्टर साहब बोलोगे ना, नाम लोगे। हाँ जी, मुझे एक बार इंटरव्यू में बोला गया नाम लिखिए, नाम बताया उन्होंने, पेन दिया कागज दिया, मैंने लिखा, नाम लिख दिया। उन्होंने कहा आपने मिस्टर नहीं लिखा इसके नाम के आगे, श्री नहीं लिखा, अगर हिंदी में लिखते तो श्री लिखना चाहिए था, और अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हो तो मिस्टर क्यों नहीं लिखा आपने, क्योंकि वो नाम सामने वाले का ही था, इसका था। जब भी आप नाम लिखेंगे या बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, श्री, अपने नाम के आगे मत लगाइएगा, अपना नाम सामान्य रूप से बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद मैं उत्तर वैदिक काल कराऊंगा अभी।